लियो टॉलस्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 सन्यासी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि वहां के मुख्य पादरी को उनसे जलन होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग चर्च आना बंद कर चुके थे। अब सब लोग उन 3 सन्यासियों के पास जाने लगे थे। मुख्य पादरी ने सोचा, ये 3 कौन हैं जिन्होंने मेरे रहते संत की उपाधि पाली? ईसाई धर्म में यह परंपरा है कि जब तक चर्च किसी को संत के रूप में मान्यता न दे, तब तक वह संत नहीं बन सकता। पादरी को चिंता होने लगी, क्योंकि चर्च की लोकप्रियता लोगों के बीच घट रही थी। एक दिन तो सीमा पार हो गई। पूरे दिन चर्च में बैठने के बावजूद एक भी व्यक्ति वहां नहीं आया। गुस्से से पादरी का चेहरा लाल हो गया और उसने निश्चय किया कि आज वह इन तीनों सन्यासियों को सबक सिखाकर ही रहेगा। वह पूरी पोशाक पहनकर, सोने का मुकुट और मुख्य पादरी का प्रतीक चिन्ह लिए, एक डंडा हाथ में लेकर उन तीनों से मिलने चल पड़ा। वे तीनों एक बड़ी झील के उस पार रहते थे और पादरी नाव में बैठकर झील पार कर वहां पहुंचा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि 3 सीधे साधे व्यक्ति एक बड़े पेड़ के नीचे पालथी मारकर शांति से बैठे हुए थे। पादरी ने उनसे कहा, क्या तुम वही 3 प्रसिद्ध संत हो जिनकी वजह से लोग चर्च आना छोड़ चुके हैं? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं, हम संत कैसे हो सकते हैं? हम तो संत कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। यहाँ के लोग बस हमें संत कहने लगे हैं। पता नहीं किसने यह अफवाह फैलाई, जिसके कारण भीड़ यहाँ आने लगी है। हम तो हर रोज उनसे कहते हैं कि यहाँ मत आओ, पर जितना हम मना करते हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जाती है। हम इस भीड़ से परेशान हो गए हैं। हमें एकांत पसंद है। अच्छा हुआ कि आप आए। अब आप ही हमें इस भीड़ से बचाइए। यह सुनकर पादरी मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा कि ये लोग तो बहुत भोले हैं, आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। उसने पूछा, तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने सिर झुका लिया। पादरी ने फिर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम तीनों अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं जानते, तो बाइबल रखने का भी क्या मतलब? यह सुनकर पादरी और खुश हो गया। उसने सोचा, ये अनपढ़ होकर भी इतने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, मैं इनका पर्दाफाश करूंगा। पादरी ने पूछा, तो तुम प्रार्थना कैसे करते हो? तुम्हें प्रार्थना याद है? यह सुनकर तीनों ने फिर सिर झुका लिया। पादरी ने फिर पूछा, अब क्या हुआ? सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, हम प्रार्थना भी नहीं जानते। पादरी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? तो तुम कैसे प्रार्थना करते हो? उन्होंने कहा, चर्च की प्रार्थना बहुत लंबी और कठिन है, जिसे हम अनपढ़ लोग याद नहीं रख सके, इसलिए बहुत सोच विचार कर हमने अपनी ही प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, तुमने अपनी प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी हुई है, यह तो हजारों साल पुरानी है। इसे ईश्वर ने स्वयं यीशु को सिखाया था और तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। वे बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हम अनपढ़ गरीब लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता। अब आप जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही करेंगे। पादरी ने सोचा, चलो देखते हैं कि इनकी प्रार्थना कैसी है। उसने कहा, पहले तुम अपनी प्रार्थना बताओ। उन्होंने झिझकते हुए कहा, हमने सोचा कि ईसाई धर्म में ईश्वर के 3 रूप माने जाते हैं, तो हमने भी अपनी प्रार्थना इसी पर बनाई। हमारी प्रार्थना कुछ ऐसी है, हम 3 हैं, आप भी 3 हैं, हम पर कृपा करें। यह सुनकर पादरी भी हंस पड़ा। उसने कहा, अपने जीवन में कई प्रार्थनाएं सुनी हैं, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। उसने सोचा, यह तो बिल्कुल ही मूर्ख है, इन्हें चर्च आकर सही प्रार्थना सीखनी होगी। तीनों ने कहा, हमें आपकी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही प्रार्थना करेंगे। पादरी ने चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने बार बार कहा, एक बार और बताइए, और पादरी ने बार बार दोहराया। फिर वह संतुष्ट होकर अपनी नाव में बैठकर लौटने लगा। नाव बीच झील में ही पहुंची थी कि उसने किसी को पुकारते हुए सुना। उसने और नाविक ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों सन्यासी झील के पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे, जैसे जमीन पर दौड़ रहे हों। वे नाव के पास आकर खड़े हो गए और बोले, पादरी साहब, कृपया हमें वह प्रार्थना एक बार फिर से सुनाइए,
हम भूलने लगे हैं। यह सुनकर पादरी के हाथ से सोने की छड़ी गिर गई। उसने सिर झुकाकर उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा, आपकी प्रार्थना ही सबसे श्रेष्ठ है, वही सच्ची है। मेरी प्रार्थना हार गई और आपकी जीत गई। अब मैं भी वही प्रार्थना करूंगा जो आप करते हैं। दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी प्रार्थना कितनी पुरानी हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही ईश्वर के पास पहुंचती है। चाहे वह 2 शब्दों की साधारण प्रार्थना ही क्यों न हो, यदि उसमें सच्ची भावना हो तो वह अवश्य सुनी जाएगी।